ये मेरा न्यू यूट्यूब चैनल है। इसमें भी आपको 11th और 12th की मोस्टली पीसीएम की सारी वीडियोस मिलेंगी। आज से हम शुरू कर रहे हैं 11th क्लास के लिए मैथ्स का चैप्टर नंबर 1 सेट्स की ये क्लास फर्स्ट है। प्लीज़ गाइज मुझे सपोर्ट करना है इस यूट्यूब चैनल पे। नाउ वी स्टार्ट। सेट्स की नॉर्मली डिफ़ाइन क्या होती है? सेट्स को अगर मैं आपको नॉर्मली भाषा में समझाऊँ तो सेट मतलब कि ऐसी कोई भी सेट को सबसे पहले तो हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, ए बी, इन तरीके से हम सेट को डिनोट करते हैं। सेट के अंदर जो एलिमेंट्स आते हैं, जैसे हमने ए लिखा, सेट को हम कर्ली ब्रैकेट के अंदर बंद करते हैं। सेट के अंदर जो यहाँ पे एलिमेंट्स आएंगे या तो उनको हम ए बी सी ऐसे कर सकते हैं या 1 2 3 कुछ भी आ सकता है। इनको हम बोलते हैं एलिमेंट्स जो सेट के अंदर लाइक करते हैं। ये सेट का नेम है। सेट को हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। अब नॉर्मली सेट की डेफिनेशन क्या कह सकते हैं, इसको मैं आपको कुछ एग्जांपल्स के साथ समझाना चाहूँगी। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेती हूँ कि आपकी क्लास 11th में कितनी गर्ल्स हैं, तो अगर वो मैं आपसे पूछूं जब भी सेम रहेगा, आपके किसी टीचर से पूछूं वो आंसर जब भी सेम रहेगा। ऐसा कोई आंसर जो पर्सन टू पर्सन वेरी ना करे, जो अलग अलग लोगों से पूछने पे चेंज ना हो, वो आता है सेट में। यानी कि सेट में वेल डिफाइंड चीज़ें आती हैं। वेल डिफाइंड कलेक्शन बोल सकते हैं। वेल डिफाइंड कलेक्शन हो जिनका, यानी कि जो पर्सन टू पर्सन चेंज ना हो, वो क्या होता है हमारा सेट। अगर वो पर्सन टू पर्सन चेंज हो रहा है तो वो हमारा सेट के अंदर इंक्लूड नहीं होगा। जैसे कि मैं एग्जांपल बोल सकती हूँ, आप फेमस ऑथर्स के नाम बताइए। अगर वो मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी फेमस ऑथर्स के नाम, तो आपके अलग होंगे, आपके फ्रेंड के अलग होंगे, उसके फ्रेंड, मतलब सबके अलग अलग होंगे। ज़रूरी नहीं है कि सबके सेम हो, तो सेट के अंदर इंक्लूड नहीं होगा। आई होप कि आपको सेट की डेफिनेशन अच्छे से क्लियर होगी। मैंने आपको रिप्रेजेंटेशन बता दी, उसको कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। अब जैसे मैं आपको नॉर्मल बताना चाहूँगी, नेचुरल नंबर को हम एन से डिनोट करते हैं, होल नंबर को हम डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, इंटीजर्स को जेड से, रैशनल को क्यू से, रियल नंबर्स को आर से हम इनको डिनोट करते हैं। इनके सेट आपको ये नहीं बोला जाएगा नेचुरल नंबर का सेट। स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चन में शायद बोल भी दिया, आगे नहीं बोलेंगे नेचुरल नंबर का सेट, सिर्फ एन आपके पास लिखा हुआ होगा। ओके, जैसा कि आप बुक में भी देख सकते हो, इंट्रोडक्शन में ऐसा कुछ है नहीं। सेट एंड देयर रिप्रेजेंटेशन में इन्होंने बता रखा है, एग्जाम्पल दे रखे हैं, यहाँ से देख सकते हैं हम। डिफाइन, वी शैल से डेट आ सेट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये है नेचुरल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल नंबर, रियल नंबर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव रैशनल, पॉजिटिव रियल नंबर्स। ठीक है गाइस। अब ना सेट्स दो टाइप होते हैं। टाइप्स ऑफ सेट्स अगर हम पढ़ना चाहें, टाइप्स ऑफ सेट्स दो होते हैं, सेट बिल्डर और दूसरा रोस्टर फॉर्म। और रोस्टर फॉर्म का ही दूसरा नाम है टैबुलर फॉर्म। नॉर्मल भाषा में आपको समझाना चाहूँ, सेट बिल्डर फॉर्म में हमारा स्टेटमेंट आ जाती है और रोस्टर फॉर्म में हमारे नॉर्मल एलिमेंट्स आ जाते हैं। इसके अंदर कोई स्टेटमेंट नहीं आती। एग्जाम्पल मैं आपको समझाना चाहूँगी, जैसे कि ये क्वेश्चन है, ये वाला है जो हमारा, ये हमारे पास रोस्टर फॉर्म, ये क्या है हमारे पास रोस्टर फॉर्म, और जो ये लिखी हुई है ये क्या है हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म को हम लिखते कैसे हैं, जैसे कोई भी एक ए सेट नाम दिया, इसमें लिखोगे आप एक्स सच डैट, इसको क्या बोलते हैं सच डैट। फिर लिखोगे एक्स, उसको डिफाइन लिख दोगे कि आपको क्या दे रखा है सेट। मानो आपने दिया एक्स इज़ अ प्राइम नंबर, ऐसे। फिर लिखोगे आप एक्स बिलोंग टू, कि वो इसको, इस साइन को बोलते हैं बिलोंग्स टू, इस वाले साइन को क्या बोलते हैं बिलोंग्स टू, कि जो एक्स बिलोंग कर रहा है कहाँ से आ रहे हैं, वो एक्स सेट ए से आ रहे हैं, तो एक्स बिलोंग टू सेट ए। अगर ए से ना आके नेचुरल नंबर से आ रहे हैं तो ए की जगह हम क्या लिख देंगे नेचुरल नंबर, ब्रैकेट क्लोज। ओके गाइज, बिलोंग्स टू के साइन मैंने आपको बता दिया। जैसे कि एग्जांपल देना चाहती हूँ मैं, कोई ए 1 2 3 4 है, एक बी सेट है जिसमें आ रहा है 5 6। अब मैं आपसे पूछती हूँ क्या 6A या 6A में आ रहा है, ए सेट में क्या 6 है, तो आपका आंसर होगा ऑब्वियसली नो। तो इसमें आप क्या लगाओगे, बिलोंग्स टू का लगा के कट, इसको बोलते हैं नॉट बिलोंग्स टू, कि 6 हमारे पास ए में नहीं आ रहा है। वहीं मैं सेम क्वेश्चन रखती हूँ, बस सेट चेंज कर देती हूँ, क्या 6 बी सेट में है,
तो है, तो क्या लगा देंगे, बिलोंग्स टू बी। बिलोंग्स टू नॉट बिलोंग्स टू का साइन आपको समझ आ गया। ओके, इसके अंदर सेट बिल्डर फॉर्म बता रखा है इन्होंने। एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल्स गाइज हम अगली वीडियो में कवर करेंगे, एग्जाम्पल पूरे 5 के 5। एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहती हूँ यहाँ पे सेट के अंदर, जैसे कि मैं आपसे बोलूँ ट्रिग्नोमेट्री है सेट बनाओ, ए नाम दिया, तो इसका जो सेट आएगा उसमें क्या आएगा, टी आर आई जी एन ओ एम ई, जो टी यहाँ पे है वो टी दोबारा नहीं आएगा। एक सेट के अंदर एलिमेंट्स रिपीट नहीं कर सकते। जब आपने टी यहाँ पे लिख दिया तो यहाँ पे टी दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे आर आपने यहाँ लिख दिया है तो ये वाला आर आपको यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है। ई डाल के वाई एंड कर्ली ब्रैकेट इज क्लोज, इस तरीके से आपका सेट बनेगा। गाइज मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको जो फर्स्ट एक्सरसाइज का बेसिक इंट्रोडक्शन है वो मैंने आपको दे दिया है। इसके जो भी एग्जांपल्स हैं वो मैं आपको कल बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप इस इंट्रोडक्शन को अच्छे से पढ़िए। कोई डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करना, मैं आपका डाउट सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। एग्जाम्पल्स करवाऊँगी, उसके बाद आप खुद नोटिस कर पाओगे कि आप एक्सरसाइज खुद से कर पा रहे हो, आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रही है। ओके, थैंक यू गाइस, डन।